नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर के महीने में जो गोचर परिवर्तन हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार दिसंबर महीने में चूंकि ये वर्ष का अंतिम माह है और इस माह ये जो गोचर परिवर्तित हो रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनका सभी राशियों पर, सभी जन्म नक्षत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है और इन परिवर्तनों के प्रभाव से इस महीने में मेष, कर्क, ये समझिए कि 3 राशियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और ये जो 3 राशियां हैं ये बड़ी ही सौभाग्यशाली मानी जाएंगी और 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि उनकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। आप सभी जातकों को मैं ये विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले तो राशियों की बात करते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। अब आपको मैं बताता हूं विस्तार पूर्वक। देखिए, मेष राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और ये जो गोचर परिवर्तन हो रहा है ये महीना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। मंगल जब जब बलवान होंगे तो जाहिर सी बात है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के लिए लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा? धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिलेगी। और शुभता के लिए क्या करें? अपने भाई का ध्यान रखें क्योंकि मंगल सहोदर का नैसर्गिक कारक होता है। होता क्या है कि जब शुभ समय होता है तो लोग बिल्कुल अलग तरीके से जीवन जीते हैं। सरलता लाइए, वाणी को सरल करिए। कर्क राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। वैसे तो चंद्रमा प्रत्येक 2.5 दिन में अपना गोचर बदलता है, लेकिन चंद्रमा का बृहस्पति के साथ योग ये अलग ही योग है। इस योग का जो प्रभाव होगा आपको धन, वैभव, मान, सम्मान देने वाला होगा। कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध का गोचर परिवर्तन धन से आपको तृप्ति देने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि बड़ी मात्रा में धन आएगा। आपको गणेश जी की आराधना करनी होगी। वृश्चिक राशि के जातक, मंगल आपकी राशि का स्वामी है और ये जो गोचर बदल रहे हैं इस पूरे महीने में, मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि मंगल का गोचर, शनि की स्थिति, बृहस्पति का गजकेसरी योग बनना, ये इन सभी राशियों के लिए तो विशेष है ही। वृश्चिक राशि आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। कुंभ राशि के जातक, शनि आपकी राशि का स्वामी है और आपकी राशि में शनि का जो प्रभाव है एक विशेष राजयोग का निर्माण कर रहा है जिसको हम लोग सस नाम का राजयोग कहते हैं। ये पूरा महीना आपको ऐसे यादगार अनुभव देने वाला है जो जीवन में अभी तक नहीं हुआ था। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप लोग ये समझिएगा कि आचार्य जी इसके अलावा जितनी राशियां हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मैंने विशेष रूप से कहा, इसीलिए मैंने आरंभ में ही कह दिया। प्रभावित तो ये गोचर सभी राशियों को करेगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। अब इन प्रभावों को हम कैसे गणना में देखेंगे? आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस स्थिति में बैठा है। ऊंच का होके बैठा है, नीच का होके बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ युति बना रहा है, इसका विस्तार पूर्वक आप लोग अध्ययन करिएगा। केवल इस आधार पर निराश नहीं हो जाइएगा कि अरे मेरी राशि तो कुंभ है नहीं, मेरी राशि तो मेष है नहीं, आचार्य जी ने तो बस चुनिंदा राशियों के लिए कहा है। ऐसा नहीं है, है ना। और उपाय की जब बात होती है कि उपाय क्या क्या करना है, तो मैं फिर से क्रमबद्ध रूप से कह देता हूं कि आपको एक बात का बस ध्यान रखना है, जीवन में कोई भी गोचर हमेशा हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता है। जब भी आप सफल होइए, धनवान होइए, सुखी और समृद्ध होइए, अपने हित नात, कुटुंब, मित्र, बंधु बांधवों का सम्मान कीजिए।
उनकी मदद करिए जो आपसे नीचे हैं, आपसे कमजोर हैं, जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, माता हो, पिता हो, मित्र हो, बंधु हो, आपके साथ के सहकर्मी हो। और जब भी आपको लगे कि मेरे तो विपरीत का समय चल रहा है, उपाय करिए, ईश्वर की प्रार्थना करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस क्रम में इस बार का ये जो गोचर बदल रहा है, वैसे तो ये शुभ ही गोचर है। कई बार हम लोग स्वयं ये बताने में सोचते हैं कि क्या बताया जाए, ऐसा अशुभ योग बना है, राहु का प्रभाव है। लेकिन इस बार जो ये योग बन रहे हैं दिसंबर के महीने में, जो कि वर्ष का अंतिम महीना है और बड़ा ही शुभ योग बन रहा है, और एक योग नहीं बन रहा है, कई राजयोग बन रहे हैं। इस पर मैं विस्तार से आगे भी चर्चा करूंगा, अलग अलग क्रम में, राजयोगों के भी क्रम में। लेकिन ये जितने भी योग बन रहे हैं इस वर्ष के अंतिम माह में, ये शुभता इस वर्ष से संबंधित सारे गोचरों की जितनी कमियां थी उसको पूरी कर दे रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।